नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? देवगढ़ में पिता पुत्र सहित 3 पर पैंथर का हमला, खेत में चारा काट रहे थे तीनों लोग, अस्पताल में भर्ती। हाईकोर्ट जजों ने किया 40 घंटे के मीडिएशन ट्रेनिंग का शुभारंभ, राजसमंद से भी शामिल हुए कई अधिवक्ता प्रशिक्षण में। पीतमपुरा में महिला की संदिग्ध मौत का मामला गरमाया, ग्रामीणों ने देवगढ़ थाने पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई। रतलाम के ढोडर पेट्रोल पंप पर पुलिसकर्मी से मारपीट, 3 आरोपी गिरफ्तार, पंप संचालक विवेक फरार। कुशलगढ़ में शिक्षक अभिभावक संयुक्त बैठक, शिक्षा और संस्कार पर जोर, बच्चों की रिपोर्ट दी। भीलवाड़ा में हुई दिन दहाड़े लूट की वारदात, महिला से सोने की नथ लूटकर बदमाश फरार। तलवाड़ा में शिव शक्ति उपासना केंद्र का लोकार्पण, संतों का मिला आशीर्वाद, हुआ सुंदरकांड का पाठ। भीम में मारपीट और आगजनी में एक और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आरोपियों से पूछताछ जारी। घाटोल थाना क्षेत्र के देवदा में दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। गनौड़ा के बस्सी चंदन सिंह में मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित हुआ, विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और लक्ष्य की दिशा में बढ़ने का संदेश। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड के ताल ग्राम के समीप स्थित लक्ष्मीपुरा गांव में दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में चारा काट रहे 3 ग्रामीणों पर अचानक पैंथर ने हमला कर दिया। हमले में पिता पुत्र समेत एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार पूरण सिंह उम्र 50 वर्ष, उनके पुत्र प्रवीण सिंह उम्र 26 वर्ष और डाली देवी पत्नी चिमन सिंह रावत खेत में चारा काट रहे थे। इसी दौरान जंगल से भटक कर आया पैंथर झाड़ियों से निकलकर सीधे ग्रामीणों पर टूट पड़ा। तीनों लोग लहूलुहान हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और सूखे चारे में आग लगाकर शोर शराबा किया, जिसके बाद पैंथर घबराकर जंगल की ओर भाग गया। घायल तीनों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से देवगढ़ राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार तीनों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम अस्पताल पहुंची और घायलों व परिजनों से घटना की जानकारी ली। विभाग ने आसपास के जंगली क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट पर निगरानी बढ़ा दी है तथा पकड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह, विनीत कुमार माथुर और इंद्रजीत सिंह ने राजस्थान जुडिशियल अकेडमी जोधपुर में 40 घंटे के मीडिएशन ट्रेनिंग कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। यह प्रशिक्षण स्थायी लोक अदालतों के सदस्यों को संवाद, सुलह और विवाद समाधान के उन्नत कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। राजसमंद के अधिवक्ता रामलाल जाट और परसराम वैष्णव इस प्रशिक्षण में शामिल हुए। एडवोकेट रामलाल जाट की गंभीरता, अनुभव और जनहित के प्रति समर्पित कार्यशैली की विशेष प्रशंसा की गई। रामलाल जाट लंबे समय से वंचित वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने और न्याय को सरल बनाने के प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। प्रशिक्षण टीम ने उनके योगदान को लोक अदालतों के लिए प्रेरणादायक बताया। एडवोकेट जाट ने कहा कि यह सम्मान मेरे लिए गर्व की बात है। मीडिएशन के माध्यम से विवादों का समाधान न्याय का एक प्रभावी तरीका है जो समाज में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और त्वरित बनाना है ताकि आम जनता को न्याय पाने में आसानी हो। कार्यक्रम में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सदस्यों ने भाग लिया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीतमपुरा गांव में 15 दिन पूर्व खेत में संदिग्ध परिस्थिति में मिली 65 वर्षीय मांगी बाई पत्नी गणेश रेगर की मौत का मामला आज फिर गर्मा गया। ग्रामीणों की बड़ी संख्या देवगढ़ थाने पहुंची और पुलिस अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि मांगी बाई का शव उसके ही खेत में संदिग्ध हालत में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच करते हुए एफएसएल टीम को बुलवाकर आवश्यक सैंपल दिए थे। मेडिकल बोर्ड से भी पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है, लेकिन निष्कर्ष आने तक ग्रामीणों में असंतोष देखा गया। इसी को लेकर आज सैकड़ों ग्रामीण देवगढ़ थाने पहुंचे, जहां उन्होंने डीएसपी राकेश कुमार वर्मा और थाना अधिकारी सीआई संगीता बंजारा से मुलाकात की। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मामले में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जा रही है और जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। इधर उदयपुर से पहुंची डॉग स्क्वाड की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया और आवश्यक सैंपल एवं संकेत जुटाए।
पुलिस का कहना है कि तकनीकी और वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थाने पहुंचे ग्रामीणों में शंकर गुर्जर, पारस गुर्जर, पूर्व सरपंच जगन्नाथ मेवाड़ा, पारसनाथ, सुआलाल रेगर, रामलाल रेगर, दीपा रेगर, श्यामनाथ, लादू यती सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आश्वासन मिलने के बाद सभी शांतिपूर्वक वापस लौट गए। रतलाम जिले के ढोडर में एएसआई मनीष शर्मा और उनके बेटे के साथ पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में नामजद 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मारपीट की घटना का मामला रविवार शाम पेट्रोल कम भरने के विवाद से शुरू हुई थी। एएसआई मनीष शर्मा ने कार में 1000 रुपए का पेट्रोल भराया था, लेकिन गाड़ी का पेट्रोल गेज न बढ़ने पर वे दोबारा पंप पर पहुंचे। इसी बात पर पंप संचालक और पूर्व भाजपा विधायक विवेक पोरवाल से कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि विवेक पोरवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर एएसआई और उनके बेटे आदित्य शर्मा पर लाठी डंडों, लात घूंसों से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में मारपीट व बलवा की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें संजय पिता नागेश्वर, राजेश पिता रमेश चंद्र, गायरी निवासी ढोडर व राहुल पिता राधेश्याम माली निवासी संसेर शामिल है, जबकि मुख्य आरोपी विवेक पोरवाल और एक अन्य साथी अब भी फरार है। पुलिस की टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। सर, पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला आया है। मामला कौन है आरोपी और क्या आगे की कार्रवाई की गई? ये हमारा ढोडर चौकी का मामला है। वहाँ कल रात की घटना है। एक व्यक्ति पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप पे गया था, जहाँ पर उसके साथ पेट्रोल के नाप तोल के विषय पर विवाद हुआ। इसमें उसके साथ मारपीट की गई और फिर जब वो थाने रिपोर्ट करने आया तो ज्ञात हुआ कि वो हमारे कालूखेड़ा चौकी का एएसआई था, जो गैर हाजिर चल रहा था, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया है और 2 आरोपी भी शेष हैं, जिनके लिए हमने टीम बना करके दबिश करवाई जा रही है और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के न्यू बाल विद्यालय भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय बाईपास रोड में शिक्षक अभिभावक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती जी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुआ। संस्था प्रधान तेजपाल सिंह जाधव ने अभिभावकों का स्वागत किया और सत्र की उपलब्धियां, आगामी कार्य योजना और नवीन प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दी। बैठक में बच्चों की प्रगति, नवाचार और नवीन शिक्षा नीति पर चर्चा हुई। अभिभावकों ने विद्यालय की शिक्षा, अनुशासन, खेल, योग और सांस्कृतिक गतिविधियों की सराहना की। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। छात्राओं ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए। वरिष्ठ अध्यापिका दिव्या सेन ने बताया कि विद्यालय स्टाफ ने सहयोग किया, संचालन नरसिंह देवदा ने किया और आभार सहायक प्रधानाध्यापक धूल सिंह दामा ने व्यक्त किया। भीलवाड़ा के रायला थाना क्षेत्र के बेरा बालेसारिया मार्ग पर दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। दोपहर में 55 वर्षीय रामू देवी से 2 बाइक सवार बदमाशों ने सोने की नथ लूट ली। महिला खेत में भैंस चरा रही थी, तभी बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने उसे घेरा और करीब 30 मिनट तक संघर्ष के बाद नथ छीनकर फरार हो गए। घटना के अनुसार रामू देवी ने बदमाशों का विरोध किया और लकड़ी से वार भी किया, लेकिन बदमाशों ने मारपीट कर 1 तोला सोने की नथ लूट ली। महिला की चीख पुकार सुन आसपास के लोग इकट्ठे हुए, लेकिन तब तक बदमाश भीलवाड़ा अजमेर हाईवे की ओर भाग चुके थे। रायला थाना प्रभारी बच्चराज चौधरी ने घटनास्थल का मुआयना किया और नाकाबंदी कर जांच शुरू की। पीड़िता के पति मांगीलाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ग्रामीणों में पुलिस की देरी से पहुंचने पर रोष है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे में स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शिव शक्ति उपासना केंद्र का लोकार्पण भावनात्मक सुंदरकांड के साथ किया गया। मुख्य यजमान ललित द्विवेदी और उनके परिवार ने पंडित निखिल शुक्ला के सानिध्य में विधि विधान से पूजा अर्चना की और संतों के आशीर्वाद से शांति होम कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर संत रघुवीर दास महाराज और स्वामी महाराज ने आशीर्वचन दिया। समाज के अध्यक्ष दिनेश त्रिवेदी, हरिवंश शरण त्रिवेदी, विद्याधर त्रिवेदी, कृष्णकांत त्रिवेदी और अन्य गणमान्य लोगों ने संतों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। संतों का अभिनंदन समाज के पूर्व अध्यक्ष भागीरथ व्यास, नरेश त्रिवेदी, गिरीश उपाध्याय और तोलकिया समाज के अध्यक्ष प्रकाश भट्ट ने किया।
समारोह का संचालन ललित द्विवेदी ने किया। इस दौरान पुरुषोत्तम द्विवेदी, राजेंद्र द्विवेदी, चंद्रशेखर त्रिवेदी, नीतीश कौशिक सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। राजसमंद जिले की भीम थाना पुलिस ने मारपीट और घर में आग लगाने के गंभीर मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी भगवान सिंह पुत्र मक्खन सिंह रावत को रावजी का तालाब से दस्तयाब कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इससे पहले पुलिस ईश्वर सिंह पुत्र हरि सिंह रावत को भी गिरफ्तार कर चुकी है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। मामले के अनुसार भीम बारला चोड़ा निवासी महेंद्र सिंह पुत्र खूम सिंह रावत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रावजी का तालाब निवासी भगवान सिंह, ईश्वर सिंह और बटी उर्फ कमलेश सिंह ने उन पर हमला किया और घर में आग लगा दी, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में थानाधिकारी भंवरलाल कुमावत के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई, जिसमें जिला कार्य प्रणाली शाखा की टीम ने भी सहयोग किया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के देवता गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें उमड़िया निवासी सूरज पुत्र वेजा उम्र 25 वर्ष की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सूरज बाइक से जा रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार में उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल सूरज को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को बांसवाड़ा जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाएगी। मामले में अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना कैसे हुई, इसकी जांच आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर की जा रही है। ये सूरज पीता वेजा देवदा गोटिया का रहने वाला है। देवदा में इसका एक्सीडेंट हुआ तो वो वाहन नहीं मिला, इसके पास बाइक थी। उपचार के दौरान मौत हुई है? हाँ, उपचार के दौरान मौत हो गई है। शव को कहाँ रखवाया है? मछली में रखवा दिया। आपका नाम? कल्पेश बामन है, क्या लगता है? मेरा मामा का चोरा। गनोड़ा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी चंदन सिंह में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक दिवसीय मेगा सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान निरंजन जैन ने की, जबकि मुख्य अतिथि और वक्ता वागड़ के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हर्षद पंड्या थे। सेमिनार के संयोजक डॉक्टर सुभाष जोशी ने बताया कि वर्तमान में विद्यार्थी सोशल मीडिया के प्रभाव में अपने व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और शैक्षिक लक्ष्यों से भटक रहे हैं। हर्षद पंड्या ने विद्यार्थियों को अपने अंदर की दिव्य प्रतिभा को पहचानने, समय का सदुपयोग करने, सकारात्मक सोच रखने और निरंतर अभ्यास करने के गुर सिखाए। उन्होंने कहा कि ईश्वर हर बालक को एक विशेष प्रतिभा के साथ भेजता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। विद्यालय परिवार ने हर्षद पंड्या को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। डॉक्टर सुभाष जोशी को राजकीय विद्यालय में शानदार मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ओढ़ाकर बहुमान दिया गया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ संगीता जैन, एकता जैन, मोहनलाल नायक, नरेश त्रिवेदी, आशीष भट्ट, गोविंद सिंह और मंजुला जैन उपस्थित रहे। संचालन प्रकाश गामोट ने किया और सभा का आभार आशीष भट्ट ने व्यक्त किया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम @9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।